है। जी सर। और बारिश का ये आलम कि मोटरसाइकिल से पैदल पूरे शहर में जा नहीं सकते, कैसे लोग निजात मिलेगी? निश्चित रूप से मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि आवागमन में कठिनाई है, क्योंकि जो एसटीपी और सीवरेज का काम चल रहा है, और हम लोगों ने इसको कहा था पहले भी, कई बार हमने मीटिंग भी की है, बैठक भी की है जिलाधिकारी के साथ, और जब समीक्षा बैठक होती तब भी हम लोग बैठक करते हैं, उसमें भी इस बात को निर्देश दिया था हम लोगों ने। तो बरसात के पहले जितनी खुदाई करनी है वो कर लें, और करके जो है उसको मोटरेबल बना दें जिससे वो बैठ जाए, और फिर बरसात के बाद हम सड़कों को ठीक करें। हमारा प्रयास है कि हम लोग उसमें काफ़ी नज़दीक पहुंच गए, जो अब लगभग जो है जहां सिवर लाइन डालनी है, जो एसटीपी के से कनेक्शन को जोड़ना है, उस दिशा में हम लगभग करीब पहुंच चुके हैं। अतिशीघ्र उसको पूरा करके उसको मोटरेबल बनाकर, और शहर में बरसात के दिनों में इस बात को संज्ञान में लिया है कि हमने इस बात को कहा था कि टोल फ्री नंबर के लिए, अगर टोल फ्री नंबर नहीं होगा, एक इकाई 5-6 की गठित करेंगे, और जो शहरों में हर समय इस बात को देखेगा कि कहाँ गड्ढा हुआ, आवागमन की सुविधा, उसको तुरंत मोटरेबल करा दे, जिससे आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा नहीं। इस दिशा में अतिशीघ्र हम लोग उसकी कमेटी बनाकर प्रेस में उसका जारी भी करेंगे कि ये लोग हैं, इनका ये नंबर है, जहाँ भी किसी भी, चाहे आप लोगों को संज्ञान में हो या आम नागरिक के संज्ञान में हो, वो बात आएगी और वहाँ 24 घंटे के अंदर उसको ठीक करने की व्यवस्था करेंगे। भैया एक पिछली सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर रहे थे कि एफआईआर देने के लिए पैसे दिए जाते हैं। अभी तक आपने नहीं हो पाया, उसके बारे में मैं तो बताया भाई, अभी तो मैं 6 सिर्फ देखा हूँ, आपको पहले ही बता दिया। उसका लिस्ट है, इसको दे देंगे, इसमें है। पिछली बार भाई वो दीपक भाई, वो आदमी नारों के टेल तक पानी अभी तक गाँव में नहीं पहुँचा है, काफी लंबा भ्रष्टाचार की बात है। नहीं, बिल्कुल नहीं भ्रष्टाचार की बात है साहब। दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में हम सफाई करते हैं, रबी की बुआई, खरीफ की बुआई को ध्यान में रखकर हम सफाई करते हैं, और सफाई हो गई है, पानी जाना प्रारंभ हो गया। अगर स्पेसिफिक आपको कहीं लगता हो कि इस नहर में नहीं गया, तो आप बताइए, अगर उसमें लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई। लगातार आपने विकास की बात की, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो अभी भी जिला अस्पताल जो है वो डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। हम डॉक्टरों की कमी को पूरा करने जा रहे हैं साहब। कई आप पिछले से 6 साल में अभी तक पूरे नहीं पूरा करने जा रहे हैं। पिछले साल दुकानें बना दी गई हैं। क्या है? जनपद में कई जगह नाले ऐसे जिनको काट के उसके ऊपर दुकानें बना दी, क्या बना दी? नाले को काट के उसके ऊपर नगर पालिका की आपको कोई संज्ञान हो तो बताओ, आप हम कार्रवाई करा मोहम्मद देंगे। हसन के पीछे आप लिख दे दो, मैं कार्रवाई करा देंगे। उसका क्या हुआ? करोड़ों रुपए का बजट। इन्वेस्टर समिट में वो कार्रवाई चल रही है, उसमें कुछ जमीन के भी इशू हैं, जिसमें व्यावसायिक रूप से उस जमीन को परिवर्तित करना है। अभी समीक्षा बैठक माननीय प्रभारी मंत्री जी आए थे, उस समय भी हुई थी, विषय आया था। कुछ की औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं, और उनके एमएमए की जो कार्रवाई है उस पर हम धरातल पर ले जाएंगे, और जो नहीं पूरी हुई व्यावसायिक रूप से जमीनों को ट्रांसफर करना, उसमें प्रक्रिया चल रही है, अतिशीघ्र उसको धरातल पर लाने का प्रयास है। भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की बात हो रही है, और आपके नगर पालिका में ही 1200 की लाइट 6200 में, और यूनिकोल की 3 साल के घोटाले की बात आ रही है। आप नगर पालिका में जो भी होगा भ्रष्टाचार अगर होगा तो हम उसकी जांच कराएंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। मुझे जिला, पहले बात तो सुनो, जिलाधिकारी ने जो कमेटी बनाई है उसकी जांच रिपोर्ट जो आई होगी उसके सापेक्ष शासन को संदर्भित है, शासन के संदर्भ के बाद वहाँ से कार्रवाई होके आएगी तो कार्रवाई हो जाएगी। नहीं, जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट थी हिमांशु नागपाल की 1200 की लाइट 6200 में, हिमांशु नागपाल की जो रिपोर्ट थी, जिलाधिकारी ने जो जांच कराई है, सब शासन को संदर्भित है, शासन उस पर कार्रवाई करके अवगत कराएगा, उसके अनुसार और कार्रवाई। यूनिपोल में भी जो कार्रवाई होगी, अभी ये मामला बोर्ड में उठा है, यूनिपोल का मामला बोर्ड में उठा है, बोर्ड में सभी लोगों ने इसको संज्ञान में लिया है, अधिकारियों ने भी संज्ञान में लिया है, उसमें कार्रवाई होगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पहले पिछली सरकार के समय वो स्वीकृति थी, लेकिन वो चालू नहीं हो रही थी। उस समय मैं नगर विकास मंत्री था, हमने उसको प्रयास करके जो बकाया 6 करोड़ रुपया बाकी था उसको अमुक्त भी कराया, उसको हमने चालू भी कराया। उसमें एक कठिनाई आई थी कि वो ग्रामीण क्षेत्र से वो उसका बिजली का कनेक्शन था, अभी उसको पैसा मुक्त हो गया है और उसको शहर बिजली से कनेक्शन से जोड़ दिया गया है। अब वो सॉलिड वेस्ट प्लांट जो है अब चलेगा नहीं चलेगा, जिसको दिया गया अगर नहीं चलाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनका टेंडर निरस्त करके
फिर से एक्शन की कार्रवाई करके उसको उद्घाटन के 2.5 साल हो गए वो चल रहा नहीं हुआ। था, चालू था उसका चालू नहीं था, कभी चालू नहीं हुआ। अरे हम लोग सामने चालू था, 1 किलो कूड़ा नहीं कन्वर्ट। अरे हम लोग के सामने चालू था, हम लोग जिस समय उद्घाटन किए थे चालू था। जौनपुर मेडिकल कॉलेज कमी होगी जनता के लिए। मेडिकल कॉलेज के बारे में बता दिया, कहते शीघ्र पूरा करेंगे, नए सिरे से उसका नए रेट रिवाइज करके और उसको वो करके पूरा करेंगे। तारीख बताइए, मंजूर की तारीख बताते हैं मेडिकल कॉलेज की तारीख। मैं बता दिया आपको, अति शीघ्र टेंडर की कार्रवाई जब निकल जाएगी उसमें तारीख रहेगा कितने दिनों में पूरा होगा, उसमें निर्धारित रहता टेंडर की स्वीकृति काम पूरा होने के तक। मंत्री जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 9 साल का सेवा सुशासन ये भाजपा का अंतिम वर्ष है और जनता इससे ऊब चुकी है। अखिलेश यादव विरासत और वरासत में सत्ता पाए थे, वो इस बात को छोड़ दें सपना कि आपको भी सत्ता में आने वाले हैं, क्योंकि वो तो एक तरह से कहा जाए हताश और निराश व्यक्ति है। जब चुनाव में हार जाएंगे तो कहेंगे ईवीएम खराब है, और जब चुनाव में किसी तरह से वो जीत जाएंगे तो ईवीएम ठीक हो जाएगा। कभी कहेंगे बैलेट की बात करेंगे कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए, तो बैलेट से नगर पालिकाओं के जब चुनाव हुए, नगर पंचायतों के चुनाव हुए तो प्रशासन दोषी है। तो मैं इस बात को अखिलेश यादव को कहना चाहता हूँ, उनको इस बात को संदेश भी देना चाहता हूँ, वो समझ जाएं कि वो विरासत और आसत पे सत्ता पाए थे, और उनके मुख्यमंत्री रहते 2014 में चुनाव हुआ था, सत्ता उनके हाथ में, जिसको कहते हैं प्रशासन के मदद से योगी सरकार जीती, प्रशासन उनके हाथ में था, तब भी हम उत्तर प्रदेश में 73 सीटें जीते थे कि नहीं जीते थे। 2017 में उनके मुख्यमंत्री रहते हमने जो है हमारे गठबंधन के साथ 325 सीटें जीती। उन्होंने बुआ बबुआ सबको इकट्ठा किया, हर जगह से मिलाया। 2019 में मोदी जी को रोकने के लिए फिर भी हम उत्तर प्रदेश में 64 सीटें जीते, आज हम 66 सीटें जीत गए। 2 और सीटें आजमगढ़ और रामपुर भी हम जीत के आए। आप देख सकते हैं, जिसको अपना गढ़ मानते थे रामपुर और आजमगढ़, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई। 2022 में चाचा भतीजा सब मिल गए, और सब लोगों ने मिलने के बाद भी हम जो है 2/3 से ज़्यादा बहुमत पर सरकार में आए। तो जनता उनको नकार चुकी है, जनता का जनादेश उनको स्वीकार करना चाहिए। जो जनता ने जनादेश दिया, जनता का जनादेश योगी और मोदी के पक्ष में है। उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी को, योगी को अगर दोबारा दिया, 37 साल के इतिहास में पहली बार है योगी जी को दोबारा जनादेश दिया है। इस बात को अखिलेश को, जनता के जनादेश को अखिलेश गुमराह कर रहे हैं, उसको अलग अलग तरीकों से कर रहे हैं कि अब नहीं आने वाले, दोबारा दिया है। और पुनः 2024 में भी मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। अखिलेश यादव चाहे कितना भी लोगों को इकट्ठा कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि देश की जनता मोदी जी पर विश्वास करती है, उत्तर प्रदेश की जनता योगी मोदी दोनों पर विश्वास करती है। इसलिए दोबारा हम फिर सत्ता में आने वाले हैं।